कुछ जगहें ऐसे राज छुपाए रखती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, मगर अगर सच्चाई खुद तुम्हें पुकार रही हो तो आए देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ रहिए और देखें कि आगे वीडियो में क्या होता है। पुरस्कार सफर। ये सब एक अफवाह से शुरू हुआ। एक ऐसा गांव जो जंगल की गहराइयों में कहीं खो चुका था, वो जगह जिसके बारे में लोग सरगोशियों में बात करते मगर वहां जाने की हिम्मत न करते। 5 दोस्त अहमद, आजा, नूर, आयशा और अवैस इस गुमशुदा गांव को तलाश करने निकले, ये जाने बगैर कि वो एक भयानक ख्वाब में कदम रख रहे हैं। पुराने मुड़े तड़ी नक्शे को थामे वो घने दरख्तों और धुंध में लिपटे रास्तों से गुजरे। उनके दिलों में जोश था मगर एक अनजाना खौफ भी। फिर उन्होंने इसे देखा, एक जंग आलूद तख्ती जिस पर गहरे नाखूनों के निशान थे। मुश्किल से पढ़ी जाने वाली तहरीर पर लिखा था, मारवा गांव में खुश आमदीद। एक गांव जो रातों रात गायब हो गया, एक नुहुसत जिसका कोई जिक्र तक नहीं करता। कब वो बच पाएंगे, हमेशा के लिए खो जाएंगे। गायब लोग। गांव हैरत अंगेज तौर पर महफूज था। हर घर जैसे वक्त में कैद हो चुका हो। मेजों पर खाने के बर्तन रखे थे, दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता चरचरा रहे थे, कपड़े अलमारियों में लटके थे मगर कोई इंसान नहीं था। नूर ने एक दरवाजे के करीब रुककर सरगोशी की। उसकी आवाज खौफ से लरज रही थी। ये ऐसा लग रहा है जैसे लोग दिन के उजाले में ही गायब हो गए हों। फिर एक ठंडी लहर फिजा में दौड़ गई। एक हल्की सी आवाज, एक बच्चे की हंसी जो गलियों में गूंजी। एक पुरानी गुड़िया लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हल्के हल्के झोल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने इसे हाथ लगाया हो। उन्होंने सोचा था कि यह बस एक मुहिम जोई होगी, जब तक उन्हें यह एहसास न हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। साए जाग उठे, अंधेरा फैलने लगा और उसके साथ ही सरगोशियां गूंजने लगे। साए खुद ब खुद हरकत कर रहे थे। कदमों की आवाजें वहां सुनाई दे रही थीं जहां कोई न था। जब उन्होंने वापस जाने की कोशिश की तो रास्ता ही गायब हो चुका था। उनके इर्द गिर्द सिर्फ बेइंतहा जंगल था। आजा ने अहमद का बाजू मजबूती से पकड़ा। इसकी आवाज लरज रही थी, वो रास्ता, वो अब मौजूद नहीं है। अचानक एक पुराने घर की खिड़की में रोशनी झलमलाई। अचानक डर कर आयशा ने नूर का हाथ पकड़ लिया। नूर ने कांपती आवाज में कहा, हमें वहां जाना होगा। सच्चाई करीब थी मगर खतरा भी। क्या वो वक्त पर सब कुछ समझ पाएंगे? शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। राजों का घर। घर के अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी मेज पर खुली पड़ी थी। सियाही से लिखी तहरीर लरजती हुई मालूम हो रही थी, जैसे लिखते वक्त किसी के हाथ कांप रहे। हमने उन्हें खबरदार करने की कोशिश की मगर नुहुसत सच थी। गांव ने अपने ही एक फर्द से धोखा किया था। अब जो भी सूरज ढलने के बाद यहां रह जाए, वो साए उन्हें ले जाते हैं। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, वो चीज वापस करो जो चराई गई थी। अचानक हुआ कि झोंके ने किताब के सफहात पलट दिए और फिर एक सरगोशी सर्द लरजती हुई कानों में गूंजी, चाबी तलाश तो। नूर ने पीछे मुड़कर देखा, अवैस कहां है? खामोशी। अवैस गायब हो चुका था। वक्त के दायरे में कैद, साए में गुमशुदा। क्या वो सच्चाई जानने से पहले खुद भी इसका हिस्सा बन जाएंगे? नुहुसत का इम्तिहान। फिर उन्हें माजी की झलकियां नजर आए। उन्होंने देखा कि एक बेकसूर आदमी को गांव के लोगों ने घसीट कर लाया था। इस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर सजा दी गई थी। उसकी फरियादें किसी ने नहीं सुने। इसकी रूह आज भी भटक रही थी, इंसाफ की तलाश में। एक हौला धुंध से नमूदार हुआ, उसकी जंजीरें जमीन पर घिसट रही थीं। इसकी आंखें खाली थीं। चोरी शुदा सच्चाई वापस करो या हमेशा के लिए भूले बसरे लोगों में शामिल हो जाओ। सच्चाई की तलाश। घबराहट में उन्होंने पुरानी अदालत की इमारत खंगालनी शुरू की। गर्द से अटी हुई किताबों और पुरानी फाइलों के दरमियान अहमद ने कांपते हाथों से एक पुरानी दस्तावेज उठाई, एक कानूनी सबूत जो साबित करता था कि वो आदमी बेगुनाह था।
आयशा ने हैरत से सांस ली। यही वो सबूत है जिसकी हमें जरूरत थी। साए दीवारों से पीछे हटने लगे, जैसे उन पर कोई जख्म लगा हो। रूह की दरखास्त। क्योले की जंजीरें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थीं। इसकी नजरें इस दस्तावेज पर जिमी थीं। तुमने सच्चाई तलाश कर ली, मगर क्या तुम उसे दुनिया तक पहुंचाओगे? अवैस, जो अब वापस उनके साथ था, सर हिलाते हुए बोला, हाँ, हम इस कहानी को सब तक पहुंचाएंगे। हेला मुस्कुराया और फिर धुंध में तहलील हो गया। नहुसत का खात्मा। गांव लरजने लगा। दरख्त पीछे हटने लगे। वही रास्ता जो गायब हो गया था अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रहा था। आजा ने गहरी सांस ली। ये काम कर रहा है। गांव हमें जाने दे रहा है। कुआ में एक मध्यम मगर पुरसर सरगोशी गूंजी, शुक्रिया अमाजी कभी नहीं भूलता। और न ही नहुसत। दोस्तों ने दौड़ लगाई। किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। गांव, जो अभी वहां मौजूद था, आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होने लगा, जैसे कभी था ही नहीं। अहमद ने सांस फूलते हुए आयशा की तरफ देखा। क्या ये वाकई हुआ था? आयशा ने सर हिलाया। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने क्या देखा। सबक। वापस आकर उन्होंने मारवा गांव की हकीकत सबको बताई। ये अब महज एक अफसाना नहीं रहा था, बल्कि एक सबक बन चुका था। सच्चाई चाहे दफन कर दी जाए, एक दिन वो जरूर सामने आती है। झूठ और नाइंसाफी हमेशा अंधेरा पैदा करते हैं, मगर ईमानदारी हर नहुसत को तोड़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।